हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। द्वितीय पाठ कालबोधा संस्कृत आपकी जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड वालों के लिए। तो आज मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्लास 7th की, है ना, कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ 2। पाठ 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उससे आप क्या करोगे, लिंक पे क्लिक करके, अगर नहीं पढ़े होगे तब पढ़ना, पढ़े होगे तो कोई बात नहीं है, अच्छे बच्चे हो। चलो, तो कालबोधा यानी क्या होगा? तो कालबोधा, काल यानी समय, काल यानी समय, टेंस अगर इंग्लिश में जानना चाहें तो। अब बोध यानी क्या होता है? संतोष, संतोष, है ना। तो आपका ये हो गया। अब आप क्या करोगे फ्रेंड, तो इस तरह करके आपका हो गया कालबोधा। अब शिष्य, कोई शिष्य है, वो कहता है, महोदय रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। महोदय रात्रि दिवस में विभाजन क्यों होता है? रात यानी कि रात और दिन में विभाजन क्यों होता है, हमको बताइए। तो रात और दिन में विभाजन क्यों होता है शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम बताएंगे। तो गुरु क्या कहते हैं? गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, एषा अहर्निशं केंद्रे परिभ्रमति को यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति, तदा दिनं जायते। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति, रात्रिश्च जायते। सूर्यः प्रातः पूर्वं दिशि उदिति, सायं च पश्चिम दिशि अस्ते गच्छति। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तनानन्तरं च रात्रिः ज्ञानं भवति। दिवानिशानुशरमेव जना विविधा क्रिया संपदायन्ति। बहुत बच्चों से फ्रेंड्स, स्टूडेंट ये पढ़ते नहीं आता है, जिस पे मैं अंडरलाइन किया हूँ, तो इसको मैं अच्छे से आपको एक बार फिर बता दूँ। दिवानिशानुसारमेव, क्या पढ़ोगे? पहले इतना पढ़ लो आप, दीवानी। जब दीवानी पढ़ लोगे तो इधर पढ़ लेना आप सानुसारमेव। क्या पढ़ोगे? सानुसारमेव, या ऐसे भी पढ़ सकते हो, दिवानिशानुसारमेव, दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधा क्रिया संपदायन्ति। ठीक, इसका मीन सब बताऊंगा मैं। गुरु कहते हैं, यानी टीचर जो है बोल रहे हैं, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और टीचर बोल रहे हैं कि पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वह गोलाकार में है, इसलिए ऐसा अहर्निशं केंद्रे प्रभ्रमति, और इसलिए यह अपने केंद्र पर भ्रमण करती है, यानी घूमती है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये हो गई पृथ्वी, इसका जो केंद्र होगा उसी पे ये चक्कर लगाती है। तो आप सुना होगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिन जायते। देखिए, यह जो है तो सूर्य के सामने जब आती है तो उसका जब किरण आता है अर्थ पर तब दिन हो जाता है, और जब किरण नहीं आ पाती है तब अंधकार हो जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है, और तब हम उसे रात कहते हैं। ठीक है। अब सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदिति, सायं च पश्चिम दिशि गच्छति। ओके, सूर्य जो होता है सुबह सुबह पूर्व दिशा से निकलता है, यानी उदित होता है, उगता है, और पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा से क्या होता है? अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरम दिनस्य अस्तानन्तरम, और सूर्य के उदय अनंतरम के बाद दिन अस्त हो जाता है, यानी जब सूर्य उदय हुआ और मतलब उदय हो चुका है पूरा, तो दिन क्या होता है? अस्त हो जाता है। च रात्रि ज्ञानम भवति, तब हमें ज्ञान की रात्रि के ज्ञान की भवति होती है, रात हो गया ऐसे हमको ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है। तो आगे क्या कहता है? दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रिया संपदायन्ति।
इसी तरह दिन में सभी लोग अपनी अपनी क्रिया करते हैं सभी लोग, और इसे दिन कहते हैं। शिष्य फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। तो गुरु कहते हैं, गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति तेषां नामानि तु रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति। यानी कि गुरु कहते हैं, अर्थात हमारे टीचर बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट से उनका डाउट दूर करने के लिए, है ना, कि जो सप्ताह में है तो 3 दिन होते हैं, और स्टूडेंट आप भी जानते होंगे 7th पढ़ रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उनके नाम गुरु कहते हैं ये हैं। उनके नाम हैं रविवार, रविवासरा यानी रविवार, वासरा यानी वार होता है ना, सोमवार यानी कि मंडे, है ना, सोमवार मंडे मंडे, ओके। और क्या हो गया आपका, और हो गया मंगलवार यानी ट्यूसडे ट्यूसडे, ओके। फिर आता है बुधवार, बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेडनेसडे वेडनेसडे। अब देखें अगला जो है तो आपका गुरुवार ही होगा, फिर शुक्रवार होगा, फिर शनिवार, यानी कि थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, ओके। इस प्रकार का कुछ आपके दिन सप्ताह में दिन होते हैं 7। अब चलिए शिष्य फिर से एक क्वेश्चन पूछ देता है, जितने दूर करते जाते हैं वो क्वेश्चन पूछते जाता है, ऐसा ही किया करिए आप लोग भी। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो कमेंट में, प्लीज क्वेश्चन पूछो यार। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु कहते हैं वर्षे 12 मासाः भवन्ति। आप लोग संख्या नहीं पढ़े हो ना संस्कृत में, वो भी पढ़ाऊंगा। व्याकरण भी स्टार्ट करने वाला हूँ संस्कृत का, प्लीज़ यार चैनल को एक बार लाइक कर दो क्योंकि व्याकरण स्टार्ट होने वाला है, और एक कमेंट कर दो कि या सर जल्दी व्याकरण को स्टार्ट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। ये देख रहे हो ना, इसको लाल कर दो, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको लाल कर देना है आपको। चले अब तेषां नामानि तु, इनके नाम हैं चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः अश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषमाघः फाल्गुनः चेति। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन इत्यादि चेतम, ओके। तो इनके नाम क्या हैं, चैत्र वैशाख, है ना, चैत्र जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चैत वैशाख, है ना, जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद को भी कुछ बोलते हैं, अश्विन कार्तिक माघ पूस माघ, फिर से आ गया आपका मार्गशीर्ष का फागुन। तो ये 12 महीने होते हैं संस्कृत में, इसे आप लर्न कर लें, इम्पोर्टेंट है। एक वाक्य प्रश्न आपका इसमें से बनेगा। शिष्य फिर से क्वेश्चन पूछता है, तिथयाः कति भवन्ति, कितने तिथि होते हैं। गुरु प्रतिपक्षम तिथयाः 15 भवन्ति, सॉरी, प्रतिपक्ष में 15 दिन होते हैं। तिथि कितनी होती हैं, प्रतिपक्ष में 15 दिन, ओके। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो देखिए यथा यदि, जैसे प्रतिपदा द्वितीय तृतीया, प्रतिपदा यानी पहली, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा और 15th होगी अमावस्या। इनको आप याद कर लें, ये संस्कृत में आप संख्या है, मान लीजिए आप संख्या पढ़ रहे हो, ये संख्या, यस फ्रेंड्स आपको तो संख्या मिल गई यार, बताओ संख्या मिल जाती है आपका, इतने आसानी से जब संख्या मिल जाती हो तो क्या बताएं, कुछ करने लायक बचा ही नहीं है, मेरे लायक कुछ बचा ही नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ यार इसे याद करो, जल्दी याद करो, मेरा ऑर्डर है, और मेरे ऑर्डर को पालन जो नहीं करते तो जानते हो फिर, है ना। तो ऑर्डर को पालन करते हुए जल्दी से क्या करना है, आपको कर लेना है,
याद। अब देखिए गुरु ये बता देते हैं और फिर से डिफाइन करने के लिए, जैसे जानते हैं गुरु की आदत डिफाइन करना ही होता है, तो फिर से बताते हैं। महीने में यानी मासे द्वौ पक्षो भवतः शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षातेति शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते पूर्णिमायां च पूर्णता प्राप्नोति सह पंचदशभिः यानी 15 दिन में कला भी पूर्णः भवति कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति प्रतिदिनं तस्य एका कला क्षीयते अमावस्यायां सह पूर्णरूपेण लुप्तः भवति। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पहले ही बता चुका हूँ। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्र क्रमशः जो होते हैं दिखाई देते हैं, वर्धते ओके, क्रमशः आते जाते हैं या कम होते जाते हैं। पूर्णिमा स पूर्णतः प्राप्त हो। देखें शुक्ल पक्ष में क्या होता है, इतना चंद्रमा आएगा पहले दिन में प्रतिपदा में। द्वितीया में कितने, द्वितीया में ऐसे थोड़ी मोटे हो जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे लेकिन मोटे हो जाएंगे। तृतीया में क्या होंगे, ऐसे ही रहेंगे लेकिन थोड़ी और मोटे हो जाएंगे। चौथे में थोड़ी और मोटे, पांचवें में थोड़ी और मोटे, छठवें में थोड़ी और मोटे, सातवें में क्या होंगे, आधा हो जाएंगे। ऐसे चंद्रमा जी रहेंगे और इनका आधा हो जाएगा, ओके, आधा। अब इसी तरह बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पूर्णतः यह जब पूर्णिमा आएगी तो ऐसे गोलाकार में जैसे होता है हो जाएगा। अब 15 दिन हो गए, अब 16वां दिन कृष्ण पक्ष का आएगा तो उस पे क्या होगा, तो उस पे अब एक एक कम होता जाएगा। जैसे ये रहेगा ऐसे हो जाएगा, फिर इतना कम होगा, फिर इतना कम, इतना 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 करते करते लास्ट जब अमावस्या आएगी यानी 31 तारीख महीने की समझ लीजिए, तो ऐसे हो जाएगा जैसे। अब फिर से जब आएगी शुक्ल पक्ष तो स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना बढ़ना, फिर घटना, ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ऐसे मैंने बता दिया आपको। अब चलिए बता देता हूँ, और ये आपको बता दूं कि अमावस्या को कभी कभी अमावस्या को वो थोड़ी इतना दिखाई, मतलब ये कहें कि इतना दिखाई देगा, बहुत बहुत पतला दिखाई देता है, और कभी कभी अमावस्या को लुप्त हो जाता है, एकदम चांद दिखाई ही नहीं देता है। चलिए शिष्य पूछता है वर्षे कति ऋतुः भवन्ति, वह एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं। तो गुरु कहते हैं चैत्र वैशाखयोः वसन्तः ज्येष्ठाषाढयोः ग्रीष्मः श्रवण भाद्रपदयोः वर्षा अश्विन कार्तिकयोः शरद मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंत माघ फागुनयोः शिशिर एवं खड ऋतु वह भवन्ति शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्यां गणय। देखिए चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म यानी गर्मी की, श्रावण भाद्रपद यानी वर्षा, अश्विन कार्तिक महीने में शरद ऋतु सर्दी, मार्गशीर्ष में हेमंत, फागुन है ना, माघ और फागुन में शिशिर, और यही जितनी हैं सभी 6 ऋतु हैं। यह आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं अगले पेज पे। शिष्यः आम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश विसंति। वो कहते हैं 1 से 20 तक बताइए, या 11 से 20 तक आप क्या जानते हो गिनती, तो बोलता है यस जानतम, आई एम, मैं हूँ स्मार्ट और बता सकता हूँ, तो वह बता देता है। अब गुरु कहते हैं साधु वत्स, बहुत अच्छे वत्स, समयुक्त गतम है ना, सम्य गुप्तम, सही है। चलिए यहाँ से खत्म हो जाता है आपका पाठ, शब्दार्थ आ जाते हैं। अनिशम यानी दिन रात होता है, क्षयम यानी नाश हानि होता है, पक्ष यानी पखवाड़ा महीने का आधा आधा भाग होता है, और कला यानी शोभा चंद्रमा की कला, शोभा अभी तो बताया था, कला काल बोधा ऐसे आया था कुछ, काल बोधा यानी कि काल समय, और बोध यानी समय का, समय की शोभा, समय का कल काल है ना। चलिए
एक पदेन देख लेते हैं। अभ्यासाय में एक पदेन। सप्ते कत दिनानि भवन्ति, सप्त लिख लीजिए फ्रेंड्स, सप्त। कति तिथयः भवन्ति, कितने तिथि होते हैं, तो पंचदश, पंचदशः। ओके। सूर्यः कस्यां दिशि उदते, तो सूर्य किस दिशा से उड़ता है, तो पूरब यानी पूर्ण श्याम, पूर्ण श्याम लिख लेना है आपको, है ना। अब देखिए वर्षे कति मासा भवन्ति, द्वादशः। क्या लिखना है, द्वादश नहीं लिखना, द्वादशः लिखना। क्या लिखना है, द्वादशः, क्योंकि आपका मासा पूछा है, सॉरी कति है तो द्वादश ही लिखोगे आप। ओके, द्वादशा नहीं लिखना है, कति है तो द्वादश लिखना है। अब चलिए चैत्र वैशाख कह ऋतु भवति, तो कितनी ऋतु होती हैं, तो खड, है ना, खड ऋतु यानी 6 ऋतु होती हैं, खट। एक वाक्य ने उत्तर लिखा थी। माघ फागुनयोः का ऋतु भवति, माघ फागुन में कौन सी ऋतु होती है, तो शिशिर ऋतु होती है। अब चंद्र कदा पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्र कब पूर्ण दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन, पूर्णिमा के दिन यानी 15वें दिन। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या किस पक्ष में होती है, जल्दी बता दीजिए, तो कृष्ण पक्ष में होती है अमावस्या, कृष्ण पक्ष। कौ द्वौ पक्ष भवतः, कौन से 2 पक्ष हैं, तो भाई एक कृष्ण पक्ष यहीं पे लिखा हुआ है और एक शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है। अब चलिए समुचितम युग्म निर्माणम कुरुत, श्रवण मासे, तो श्रवण मास में कौन सी ऋतु, अरे ये ऋतु तो हैं जो अभी हमने बताया। श्रवण मास में कौन सी ऋतु आती है, मार्गशीर्ष मास में, चैत्र में, आषाढ़ में, फागुन में, कार्तिक में। तो आप भर लीजिएगा अपने से, डू इट योर सेल्फ, इट्स योर सेल्फ, आप अपने से करो और मुझे जो है तो इस इंस्टाग्राम में भेज दो, मैं चेक करके भेजूंगा। अगर नहीं आता है तो मैं इसको कमेंट में आपको जो है तो भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर कमेंट में मिल जाएगा। या आप ज़्यादा दिक्कत जाएगी तो फिर बताना, वीडियो तो है ही बनाने के लिए मेरे पास। अब चलो अधोलिखितेषु समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, शुक्लपक्षे पूर्णिमा तिथि भवति, ज्येष्ठमासानन्तरम् आषाढः भाषा भवति, सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति, शुक्लपञ्चे चन्द्रक्रमशः वर्धते, पक्षे तिथ्यः 15 भवन्ति, निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दानानि लिखूनि। तो देखिए सूर्य का रवि और भानु और दिनकर होता है तो लिख दिया है। चंद्रमा का क्या होता है आप बता दीजिए कमेंट करके। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का भू होता है तो आप लिख लोगे भू। एक आप धराह लिख लोगे, धराह। अब चलिए वासरा यानी वार, तो एक लिख लोगे वारा, एक दिवसः, है ना। निशा यानी एक लिख लोगे रात्रि, एक लिखोगे निशाह, निशा तो लिखा हुआ है रात्रि, और एक लिख लोगे आप रात्रि बसाने कुछ, है ना। एक आपको ढूंढना है, एक मैं बता दिया, एक मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। 6 नंबर पाठे आगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। जैसे चा हो गया अव्ययम, ये एक अव्यय है तो इससे आप वाक्य निर्माण करिए। पाठ में देख लीजिए कोई 5 होंगे, उससे आपको वाक्य निर्माण करना है, ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। चा होगा, कस्य होगा, पश्य, है ना, इस प्रकार का अव्यय होते हैं, बहुत सारे हैं। कत्र कुत्र, इस प्रकार से कुछ लिखा होगा जितने भी पाठ में, तो आपको उसी का वाक्य निर्माण यानी वाक्यों प्रयोग जैसे हिंदी में करते हो ना, बस उसी तरह करना है। रिक्त स्थानानि पूरयत्, नमानि क्रमेण लिखत। तो चलिए वसंत, वर्षा, शिशिरः। लगता है मेरे अंदाज से ये क्या है, ऋतु तो है ना। जैसे देखिए एक लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 हमें लिखना। तो वसंत, यहाँ पे मेरे अंदाज से शायद शिशिर हो, शरद है, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या भर लेना है, सिंपली आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा शरद। क्या भरना पड़ेगा, स लिख लीजिए छोटा सा,
और छोटा रा और द क्या हो जाएगा, शरद। इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसके बाद आपको लिखना, यहाँ पे लिख लिए होगे शरद, शरद। अब आगे क्या लिखना है, तो आगे वर्षा लिखा हुआ है, आपको हेमंत लिख लेना है, हेमंत। फिर क्या लिखना है इसके मतलब इसके बाद क्या लिखना है, कुछ भी लिख लो यार, एक तो बची हुई है, ठंडी गर्मी कुछ भी, तो ग्रीष्मा लिख लोगे, चल जाएगा। यस सर, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो ग्रीष्मा है ना। अब शनिवासरः, तो पूरे दिन का नाम तो लिखना है इसमें, रविवासरः लिख लो, रविवासरः। इसके बाद शनिवासरः, रविवासरः लिख लिए। अब सोमवासरः लिख लो, यहीं पे क्या लिख लोगे, सोमवासरः। चलिए लिख लिए होंगे मेरे अंदाज से सोमवासरः। अब चलिए आगे क्या है, मंगलवार। इसके बाद तो आप जानते हो बुधवार आता है। बुधवासरः। इसके बाद आप गुरुवासरः लिख लोगे, गुरुवासरः, गुरुवासरः। आईपीएल शुरू, आईपीएल देखते हो आप लोग? मैं तो देखता हूँ, देखो करो, अच्छा है। अब गुरुवासरः हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार बस बचा है, इसको भी लिख लेते हैं, चलिए क्यों छोड़ें। अब चलिए चैत्र है ना, बैसाख, आषाढ़, यहाँ आप लिख लोगे माघ। ऐसे करके आप पीछे से देख के भर लोगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आसान है। प्रतिपदा, द्वादशा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। मुझे लिखने में टाइम लगेगा, आप फटाफट लिख लो। सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी, नवमी तो लिखा ही है, नौ दशा, और यहाँ आप यहाँ दशा, ऐसे। प्रतिपदा ऐसे यहाँ पे भी है, इसको भर लो। यहाँ अमावस्या तक है, 15 तक है, यहाँ 10 तक ही है आपका। चलिए, ओ सो सॉरी, मैं एक चीज़ गलत कर गया। यहाँ एकादशा यहाँ होगा, क्या होगा, एकादशा। प्रतिपदा नहीं होगा, यहाँ एकादशा होगा, यहाँ त्रयोदशा होगा, यहाँ चतुर्दशी होगा, पंचदशा, फिर इसके बाद आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सप्तदशा और अष्टदशा, नवदशा और द्वादश। यहाँ विसंति कर सकते हो, नव विसंति या विसंति। चलिए, यहाँ से पाठ होता है समाप्त। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल में पहली बार है तो, और एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो आ पाती है। हमने सभी मेहनत जितनी हमारे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।